हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशंस देखे थे। तो आज और एक एप्लीकेशंस देखते हैं गॉसेस लॉ का, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। किसके लिए? आज जो होगा, जो हम लोग कंडक्टर के लिए निकालेंगे। कैसा कंडक्टर? जिसमें वन डायमेंशन होगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेते हैं टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर या कंडक्टर। वायर भी बोल सकते, नहीं तो क्या बोल सकते, कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज एन वायर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। लेट लैम्डा, लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा है। वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा हम लोग को फाइंड आउट करना है। नाउ सपोज अगर हम लोग को एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, गॉसेस लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था, वी हैव टू कंसीडर वन गॉसियन सरफेस एनक्लोजिंग दिस चार्ज। ये जो चार्जेस है इसको एनक्लोज करेंगे, किससे, एक गॉसियन सरफेस से। नाउ यहाँ पे कैसा सरफेस लेंगे हम लोग, एक ऐसा क्लोज सरफेस लेना है ताकि चार्जेस क्लोज हो जाए इसके अंदर। नाउ वी कैन इमेजिन वन सिलेंडर, एक वायर है, इस वायर को एक बाहर से एक सिलेंडर से हम लोग इसको बंद कर देते हैं, ऐसा एक बड़ा सा सिलेंडर से बंद कर देते हैं। तो ये जो वायर में चार्ज था वो क्या हो जाएगा, एक गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा। तो हम लोग का गॉसियन सरफेस कैसा दिखेगा, सपोज ये ही वायर था, लेट अस से दिस इज द वायर। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर वन गॉसियन सरफेस। सपोज दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये बन गया गॉसियन सरफेस। ये हो गया गॉसियन सरफेस, राइट, ये गॉसियन सरफेस है ये ना। इसमें कितना सरफेसेस आएगा, सिलेंडर का एक सरफेस, एक सेकंड सरफेस और एक थर्ड वाला सरफेस। पहला सरफेस को हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका जो एरिया होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये वाला सरफेस के लिए कौन सा एरिया बोलते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया। नाउ सपोज हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस सरफेस में, इस तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पोजीशन में एरिया का डायरेक्शन, सपोज ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से अपर डायरेक्शन में आ जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द एरिया विल बी इन ऊपर की तरफ। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा, दिस थीटा 1, सपोज दिस इज 90 डिग्री। सरफेस 1 के लिए क्या लिखा है, थीटा 1 90 डिग्री, राइट। सिमिलरली सरफेस 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ, और एरिया का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ, और ये जो एंगल होगा थीटा 2 वो भी कितना है, 90 डिग्री, राइट। ये भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। नाउ फॉर द थर्ड सरफेस, ये जो थर्ड सरफेस है, इस पॉइंट में हम लोग एक छोटा सा सरफेस कंसिडर करते हैं, ds सरफेस। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इस तरफ ए, और इस एरिया का डायरेक्शन भी किस तरफ आ जाएगा, इसी तरफ। सो ये जो थीटा 3 होगा वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। ए भी इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो छोटा सा एरिया है उस एरिया का भी डायरेक्शन किस तरफ है, इसी तरफ है। सो दोनों के बीच में एंगल कितना प्रोड्यूस हुआ, दैट इज योर 0 डिग्री, राइट। नाउ ये जो टोटल फ्लक्स मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर, टोटल फ्लक्स हम लोग लिख सकते हैं टोटल
total flux through the Gaussian surface, Gaussian surface, ये जो टोटल, ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस में, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा? सो टोटल फ्लक्स फाई कैन बी रिटन एज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 किसके लिए है? जहाँ पे एरिया लिखा है A1, नंबर 1 लिखा है। 2 किसके लिए लिखा है? इसके लिए लिखा है 2, और 3 ये वाला कर्व सरफेस एरिया के लिए हम लोगों ने लिखा, राइट। नाउ इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ए, नंबर 1 कहाँ पे है? यहाँ ए, ओके। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या था? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एस, इसी को क्या बोलते थे हम लोग? फ्लक्स। नाउ नंबर 1, ये सरफेस में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे? ई ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि एरिया कितना है इसका? एरिया हम लोगों ने क्या लिखा है? ए लिखा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। φ2 साइक्लिक इंटीग्रेशन, या छोटा सा एरिया, इसको डी ए भी लिख सकते थे। डी ए छोटा सा एरिया अगर यहाँ कंसिडर करते हैं डी ए, इस ए की जगह हम लोग लिख देते हैं डी ए 90 डिग्री। नेक्स्ट φ2 क्या है? यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया डी ए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ए डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस φ3 कहाँ है? यहाँ है, सो इट विल बी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस कॉस 0 डिग्री। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स। कॉस 90 कितना होता है? 0, कॉस 90 इज 0। सो द टोटल फ्लक्स फाई कितना आ जाएगा? ए डी एस कॉस थीटा। नाउ साइक्लिक इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी एस कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा ए साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये कितना हो गया? 0। ये वाला वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नाउ ये जो सरफेस एरिया है, इसको इंटीग्रेट करना है। कौन सा सरफेस एरिया लेना है? ये जो कर्व सरफेस एरिया है उसका एरिया लेना है। नाउ लेट अस से ये जो यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज r। नाउ इस सरफेस एरिया का क्या कितना आ जाता है? एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r इंटू लेंथ। लेंथ कितना है? सपोज दिस इज द लेंथ, सपोज से दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, तो इसमें क्या लिखेंगे? तो दिस बिकम्स ए इंटू 2 पाई r इंटू एल। सो टोटल जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। किसके लिए? इस सिलेंडर के लिए या पूरा कंडक्टर के लिए टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे? गॉसेस लॉ इसमें अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ व्हाट वी नो, फ्रॉम गॉसेस लॉ व्हाट वी नो, फ्रॉम गॉसेस लॉ, Gauss's law, what we know? Total flux या flux is given by cyclic integration of A dot product of ds इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है ना। ये तो निकाल लिया टोटल फ्लक्स कितना है, इसका वैल्यू तो निकाल लिया, कितना है? A इंटू 2 पाई R इंटू एल इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट वी नो वन थिंग, हम लोग को पता है, वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू कितना होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये जो Q है, Q को कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू एरिया, राइट। सो वी कैन राइट दिस A इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, एरिया नहीं है लेंथ था, Q लीनियर चार्ज डेंसिटी था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो ये लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। एरिया कहाँ आता है? सरफेस एरिया, मतलब अगर बॉडी में पूरा चार्ज होता उस केस में हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब ओनली लेंथ है इसमें। सो Q की जगह क्या लिख सकते हैं? वी कैन रिप्लेस Q बाय लैम्डा इंटू एल। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू, दिस इज इक्वल टू लैम्डा into L divided by epsilon naught. Now this L gets cancel out, so you get E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught into R. Now यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर। एक इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिलता है? इतना मिलता है। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ
गॉसेस लॉ जिसके चलते हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. ओके, सो वी हैव डन इट. नेक्स्ट लेट अस सी, वी आर गोइंग टू फाइंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए इनफाइनाइट प्लेन शीट. एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, लेट अस फाइंड इट आउट. ओके, नाउ लेट मी राइट डाउन द हेडिंग. इसको डिराइवेशंस याद रखना है, फार्मूला सब याद रखना है. दिस फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ वी हैव गॉट दिस फार्मूला. द प्रोसेस ऑफ डिराइवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू मे बी आस्क्ड एनीथिंग. You may be asked numerical or you may be asked the derivation in your CBSE examination. Now let us find electric field intensity for an infinite plane sheet. Okay, next we are going to see electric field intensity. Electric field intensity for an infinite प्लेन शीट. एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है. लेट अस कंसिडर दिस इज ए प्लेन शीट. एक शीट है ये एंड दिस इज फिल्ड अप विथ पॉजिटिव चार्जेस. ऐसा दिस इज पॉजिटिव चार्ज. नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस, सपोज एट दिस पॉइंट P. Now let us say this is sigma. Sigma क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. लेट हम लोग बोल देते हैं लेट सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेन शीट. तो हम लोग को पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, sigma is equal to charge per unit area, that is q divided by a. So what we can say, q can be written as sigma into a. Now अभी गॉसेस थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कभी भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है. वी हैव टू कंसिडर ए गॉसियन सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज. नाउ इस केस में हम लोग कैसा गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे. लेट अस कंसिडर वन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ऐसा. ये P पॉइंट यहाँ कर देता हूँ मैं. सपोज दिस इज द गॉसियन सरफेस, ये पॉइंट P है और इसके अंदर में चला गया ये, और ये बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा है ऐसा. सो दिस इज द गॉसियन सरफेस. नाउ ये गॉसियन सरफेस बन गया. लेट अस से यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ. एंड लेट अस से ये एरिया है, ए एरिया है, तो इस एरिया का भी डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन. सिमिलरली इस शीट में इस तरफ भी क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज E एंड एरिया का भी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ. सिंस दिस इज ए सिमेट्रिकल बॉडी तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, कैपिटल A, राइट. ये एरिया, ये जो एरिया है और ये एरिया दोनों सेम आ जाएगा. नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड फ्रॉम गॉसेस लॉ, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to cyclic integration of E dot product of ds equal to क्या होता है, q upon epsilon naught. Now see in this case ये वाला पार्ट को हम लोग देखते हैं. E और ds यहाँ पे क्या है, A है. तो टोटल जो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E, इसको क्या लिख सकते हैं, डॉट ds. इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरफ E है, इस तरफ A है, एंगल कितना है, 0 डिग्री. तो इसके लिए फ्लक्स कितना आ जाएगा, EA प्लस इस तरफ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस तरफ भी तो क्या जा रहा है, A है, तो टोटल क्या आ जाएगा फिर E. टोटल एरिया A है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2EA. ना इसी ये जो चीज़ है वो किसके बराबर होता है, Q अपन एप्सिलॉन. तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2EA इक्वल टू क्या है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट. Q को कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए. लेट अस राइट इट एज सिग्मा इंटू ए. किसके जगह लिखा है, Q के जगह लिखा है. क्या लिखा है, Q कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट. ए गया कैंसिल, E मिला, कितना आ जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा. ओके.
तो यही था हम लोग के चैप्टर 1 में गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।